नदी किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ होता है। फिर एक दिन उस गांव में लोगों की कटी हुई लाशें मिलने का सिलसिला शुरू हो जाता है। रोज सुबह कुएं के पास गांव वालों को एक कटा हुआ सिर मिलता। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इन गांव वालों का सिर कौन काट रहा है। फिर एक दिन रात होने पर सोनिया को पड़ोसी के चीखने की आवाज आती है। डर के मारे उसकी सांसें थम जाती हैं। फिर वो अपनी खिड़की से झांक कर देखती है तो उसे एक डायन की परछाई दिखाई देती है। उसने हाथ में बहुत सारे गुब्बारे पकड़े होते हैं। वो सब गुब्बारे हवा में उड़ रहे होते हैं। उन गुब्बारों को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि वो गुब्बारे नहीं, इंसानों के सिर होते हैं। अरे, ये तो वही डायन है जो लोगों के सिर काट रही है। सर काटने की घटना बढ़ती जा रही है। इस वजह से सोनिया घबराई हुई होती है, इसलिए वह अजीब अजीब सी बातें कर रही होती है। चलो सोने चलो, इतनी रात गए खिड़की पर खड़ा होना सुरक्षित नहीं है। नहीं, मुझे कोई भ्रम नहीं हुआ है। मैंने अपनी आंखों से देखा था। ये वही डायन है जो लोगों के सिर काट रही है। फिर अगले दिन सुबह होने पर सभी गांव वाले बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा होते हैं। वह सोनिया सभी गांव वालों को उस डायन के बारे में बताती है। फिर सभी गांव वाले सोनिया की बताई हुई जगह पर जाते हैं, जहां उसने रात को डायन को देखा था। वहां पहुंचकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वहां उन्हें खून की बूंदें और डायन के उल्टे पैरों के निशान मिलते हैं। अरे बाप रे, लगता है सोनिया सही कह रही थी। देखो भाइयों, ये उल्टे पैरों के निशान किसी आम इंसान के नहीं है, ये जरूर डायन के ही हैं। देखो भाइयों, ये बात तो पक्की है कि हमारे गांव पर अब एक डायन का साया है। जब तक हम इस डायन का कोई समाधान नहीं ढूंढ लेते, कोई भी व्यक्ति रात होने पर अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। फिर सभी गांव वाले अपने अपने घर की ओर चले जाते हैं। फिर रात होने पर एक शराबी अपने घर के बाहर खड़ा होकर शराब पी रहा होता है। जरा सा जाम लूं मैं और नाचूंगा रीना रीना। आज तो मजा ही मजा आ रहा है। क्या ठंडी ठंडी हवा चल रही है। नशे में मत घर के अंदर बैठकर पी ले। भूल गया क्या? सुबह सरपंच जी ने क्या कहा था? गांव में सिर काटने वाली डायन घूम रही है। रात बहुत हो गई है, कहीं वो आ गई तो तुम्हारी शामत आ जाएगी। अरे चल हट, तूने मेरा सारा नशा ही उतार दिया। मैं किसी डायन से नहीं डरता। मैं तो रात भर यहीं बैठकर दारू पीऊंगा। हे भगवान, अब क्या करूं? ये तो समझ ही नहीं रहे, बाहर कितना खतरा है। अरे चल हट, भाड़ में जाओ। मुझे क्या, जब डायन आएगी तभी तुम्हें पता चलेगा। फिर इतना बोलकर रिया घर के अंदर चली जाती है और घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है। राजू वहीं बैठकर अपनी मस्ती में शराब पीने लगता है। तभी अचानक से किसी के गुर्राने की आवाज आती है। मम्मी, ये किसी की आवाज है भाई। कौन है भाई? कौन मजाक कर रहा है? डराओ मत भाई, सामने आ जाओ। दोनों भाई साथ बैठकर पिएंगे। आ जाओ, सामने आ जाओ। तभी वह डायन हाथ में लोगों के कट्टे सिर लेकर उसके सामने आ जाती है। ऐ मम्मी, ये तो सच में सर काटने वाली डायन है। तो सच में आ गई। अरे नशे में धुत डायन, ये लोगों के सिर को गुब्बारे समझकर कहाँ घूम रही है। अब क्या करूं, क्या करूं? अरे दरवाजा खोल, देख तेरी अम्मा सच में आ गई। अरे दरवाजा खोल, अरे खोल दे। वह बहुत देर तक दरवाजा पीटता रहता है, लेकिन रिया गहरी नींद में सो रही होती है। अरे मर गया। अरे प्रियमवदा, दरवाजा खोलो, नहीं तो तुम विधवा हो जाओगी। खोलो दरवाजा। मैं वादा करता हूँ, आज के बाद कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। सच में तुम्हारी मम्मी की कसम। जल्दी दरवाजा खोल दो। खोलो ना, खोल दो। अरे कहाँ भाग रहा है? जरा मेरे पास तो आ जा। तब रिया की नींद खुलती है और वह डरी हुई दरवाजे की ओर जाती है। अरे जानू, मेरी जानू, जल्दी दरवाजा खोलो, खोल दो। फिर रिया जैसे ही दरवाजा खोलती है, राजू झट से घर के अंदर घुस जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। अरे नशे में धुत, दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी? अपने पति को मरवाना चाहती थी क्या? अजी मुझे माफ कर दो, मेरी आंख लग गई थी। फिर वो दोनों खिड़की से बाहर झांक कर देखते हैं। वह डायन वहीं उनके घर के बाहर खड़ी होती है। तभी उस डायन की नजर शराब की बोतल पर पड़ती है।
अरे ये क्या चीज है? फिर डायन उस बोतल को उठाती है और पूरी शराब पी जाती है। अरे नहीं, ये नशे में धुत तो मेरी शराब की पूरी बोतल ही गटक गई। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी गलती कर गई। हाँ, मैं कल फिर आऊंगी। मुझे ऐसी एक और बोतल चाहिए, नहीं तो मैं तेरा खून पी जाऊंगी। समझ गया तू? फिर इतना बोलकर डायन वहां से चली जाती है। बाल बाल बच गए आज तो, शुक्र है भगवान। अजी मुझे लगता है इस डायन को भी तुम्हारी तरह शराब की लत लग गई है। अब ये रोज यहाँ आएगी। फिर सुबह होने पर रिया और राजू सभी गांव वालों को रात की घटना के बारे में बताते हैं। ठीक है, आने दो डायन को। फिर रात होने पर राजू अपने घर के बाहर मेज पर एक शराब की बोतल रखकर घर के अंदर भाग जाता है और सभी गांव वाले अपने अपने घर की खिड़कियों से चुपचाप उस डायन का इंतजार करने लगते हैं। तभी एक शराबी राजू के घर के बाहर से गुजरता है। उसकी नजर उस शराब की बोतल पर पड़ती है। मुफ्त की शराब देखकर वो खुश हो जाता है। फिर वो शराबी बोतल को उठाता है और पीने लगता है। चल रख बोतल को वापस। अरे भाई, मुझे लगा तुम बोतल रखकर भूल गए हो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लो रख दी। तभी कुछ देर इंतजार करने पर अचानक से कुत्तों के रोने की आवाज आने लगती है। अरे नीरज, देखो कुत्ते रो रहे हैं। वो डायन जरूर यहीं कहीं है। तभी उन्हें अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती हैं और कुछ ही देर में डायन वहां पहुंच जाती है। उस शराब की बोतल को देखकर वो खुश हो जाती है। अरे वाह, ये गांव वाला तो अपने वादे का पक्का निकला। चलो दावत हो जाए। फिर वो डायन उस बोतल को उठाती है और एक ही सांस में पूरी बोतल पी जाती है। अरे नहीं, कल तो इसका स्वाद बहुत बढ़िया था। तभी वो बोतल पीते ही डायन का शरीर अंदर से जलने लगता है। उसके कान और आंखों से आग निकलती है। अरे नहीं, ये मुझे क्या हो रहा है? अरे गांव वाले, तेरी नशे में धुत, ये तूने मुझे क्या पिला दिया? अरे मर गए रे। ये मुझे क्या हो रहा है? तभी उस डायन को तड़पता देख सभी गांव वाले अपने अपने घरों से बाहर निकल आते हैं। तूने ये क्या पिला दिया मुझे? मूर्ख डायन, इस बोतल में कोई शराब नहीं थी, बल्कि पवित्र गंगा जल था। अरे नहीं, ये मैंने क्या पी लिया? तभी देखते देखते डायन अंदर से जलने लगती है और कुछ ही देर में वो डायन जलकर राख हो जाती है। अजी अब आप भी शराब पीना छोड़ दीजिए और गंगा जल पीना शुरू कर दीजिए। आप भी अंदर से पवित्र हो जाएंगे।